ऐसा नहीं है कि कुंभ में भीड़ जुटने से हिंदू एकता हो गई, ऐसा कुछ नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं राजीव। हमारे साथ आज हम परिचर्चा को लेकर के चलेंगे, परिचर्चा को बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राम कथावाचक और शिव पुराण कथाओं के मर्मज्ञ कुमार जन्मेजय। जन्मेजय जी, स्वागत है आपका। मैं जानना चाहता हूं कि इस बार इस धर्म चर्चा में हम आपको शामिल कर रहे हैं अपने साथ, अपने इस डिबेट प्रोग्राम में। हम जानना चाह रहे हैं इस समय जो धर्म को लेकर के देखते हैं, सत्य सनातन धर्म को लेकर के लोगों की थोड़ी जिज्ञासा बढ़ी है। अभी कुंभ का आयोजन हुआ और इस आयोजन के बाद क्या लगता है, हिंदू समुदाय फिर से एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है क्या? हिंदू समुदाय कुंभ के लिए एकजुट हो ऐसा तो दिख नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह से भीड़ जुटी है जी। उस हिसाब से देखते हुए अगर कहा जाए तो हिंदू एकता में बल मिल सकता है, बस उसको सही दिशा की जरूरत पड़ेगी। वैसे इस बार कुंभ में कई सारे बाबा आए, नए नए बाबा आए, आईआईटी बाबा आए और भी नए कई सारे बाबा आए जिनका जिक्र आपने सोशल मीडिया और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको सुनने को जानने को मिला। क्या लगता है ऐसे बाबाओं पे जो टीवी डिबेट छिड़ती है, ऐसे बाबाओं पे की जो परिचर्चा बार बार की जाती है, क्या ये उचित है? क्या ये हमारे हिंदू समुदाय को ऐसे बाबाओं की चर्चा करके हम, ऐसा तो नहीं है कहीं कहीं उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनको कहीं हम और वास्तविकता से दूर या अपने सत्य सनातन धर्म की जो रीच है उससे कहीं दूर कर रहे हैं लोगों को? सत्य तो यह है कि ऐसे बाबाओं से दूरी बना के ही रखनी चाहिए। संत क्या है, सन्यास क्या है, ये लोग जानते नहीं हैं और अपनी प्रसिद्धि के लिए कुंभ ऐसे पवित्र और पावन अवसर को भी ये लोग आर्थिक और अपनी नाम की प्रसिद्धि के लिए, लाभ के लिए यूज करिए। नहीं, वो अलग बात है, उन्होंने लोगों ने यूज किया और क्या किया, लेकिन ऐसे बाबाओं के नाते हम, वो अलग का एक मुद्दा हो गया। लेकिन फिर भी हमारे जो सत्य सनातनी लोग हैं, वो लगता नहीं है कि इस बार कहीं न कहीं एकजुट होते नजर आए। लोगों के बीच में जो एक सामंजस्य की भावना है वो प्रबल होती नजर आ रही है। हम पहले ही कह चुके हैं कि एक सही दिशा की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि कुंभ में भीड़ जुटने से हिंदू एकता हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। अ, आपने एक किताब लिखी है, वायु शुद्ध, बाल हनुमान मंदिर। आपने इसमें एक विवादित विषय उठाया इस किताब में कि हनुमान जी विवाहित या अविवाहित। गुरु जी, अभी तक तो हम लोग यही जानते थे कि बाल ब्रह्मचारी, हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी कहा भी गया है और कई जगह जिक्र भी आया, लेकिन आपने उनको, अब ब्रह्मचारी हैं तो विवाहित कैसे, और विवाहित हैं तो ब्रह्मचारी कैसे? ये थोड़ा सा सस्पेंस है। तो इस किताब के बारे में थोड़ा सा मैं चाहता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बहुत हल्के में ही एक बार ब्रीफ कर दें हमारे दर्शकों को। यह किताब जो लिखी गई है, यह मुख्यतः वायु शुद्ध बाल हनुमान मंदिर का एक विग्रह उज्जैन में नरसिंह घाट पे अवस्थित है, जिसकी पौराणिक एक कथा भी है और वह हमारे पुराणों में मिलती भी है। अब रह गई बात हनुमान जी विवाहित हैं या अविवाहित हैं, इसकी बात, यह क्यों डाला गया? तो आजकल हम सभी इस अर्थ युग में ना तो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं, न धार्मिक प्रसंगों को खोजना चाहते हैं कि कहां से आया, इसका मूल क्या है। संचार मीडिया का जो आज प्रचलन है समाज में, और एक उपयोगिता हो गई है, हम सब उससे जुड़े हुए हैं। संचार मीडिया के कारण सत्य असत्य हो जाता है, असत्य सत्य हो जाता है। हनुमान जी से संबंधित उनकी विवाह की जो कथा है वह अभी अर्ध सत्य है। जी। पराशर संहिता में जहां से यह बताया जाता है कि हनुमान जी की विवाह की कथा लिखी गई है, उसी पराशर संहिता में बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी का भी जिक्र है। वहां हनुमान जी के 9 अवतार का जिक्र है, जिसमें से यह जवाबदेह है, न कि ग्रंथकार जवाबदेह है। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो 6 घूम के 9 बन जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, या आप लोग की नजर में संचार मीडिया के, और मीडिया का देन होता है कि 6 को 9 बनाया जा सकता है, ग्रंथ नहीं बनाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मीडिया ही बनाता है। और मीडिया इसी कुंभ में संतों को तो दिखाने के लिए बाइट नहीं ले पाई, लेकिन माला बेचने वाली आईआईटी वाले बाबा लोग को खूब दिखाया गया।
या मीडिया का ही देना, यही है 6 को 9 बना देना, 9 को 6 बना देना हमारे विचार से। नहीं, वो ठीक है, कह सकते हैं हम, लेकिन ठीक है, वो लोगों के बारे में वो कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी हाँ। तिन तैसी। तो राम जी जब स्वयंवर में गए थे, तो जिनकी जिस प्रकार से भावना थी, लोगों ने राम जी को किसी ने दूल्हा वेश में देखा, किसी ने वीर वेश में देखा, सही बात है। किसी को काल के रूप में देखे, किसी को सुकुमार राजकुमार देखे। तो वही जाकी रही नहीं, भावना जैसी। भावना की यहाँ बात कुंभ में जो गया, अभी हमारे सीएम साहब ने कहा भी है अभी, हम राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना नहीं, मैं चाहते। राजनीति में धार्मिक इस नहीं, प्रोग्राम में मैं राजनीति कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। मतलब कुल मिला के हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी तक यानी 9 हनुमान जी की चर्चाएं होती हैं, यानी जो जिन हनुमान जी का हम चर्चा कर रहे हैं वो 9 हनुमान हुए, जिसमें से लास्ट वाले जो हनुमान जी थे वो राम जी के साथ और सुग्रीव के सहयोगी रहे जी। बाकी जो ये बीच में अन्य सारे हनुमान जी लोग आए, इनका जिक्र क्या अलग अलग कालखंड या अलग अलग फिर वो मनवंतर या अलग अलग जो त्रेता का जिक्र होता है, वो क्या उनमें वो हनुमान रहे हैं क्या? इस पे कई सारी साहित्य हैं जिसमें हनुमान जी को वेदों से जोड़ा गया है जी। और जब हम उसका गहन अध्ययन करते हैं तो हनुमान जी के जो 9 अवतार मिलते हैं वह प्रमाणिक मिलते हैं और आज किसी न किसी रूप में वो 9 हनुमान जी हमारे आसपास हैं। मतलब वो पृथ्वी पे पूजे जाते हैं, उनकी पूजा किसी न किसी रूप में होती है। तो मतलब अब अभी क्या ये जिस हनुमान जी की अभी वर्तमान में अभी जो रिसेंटली त्रेता बीता है वो कौन से हनुमान जी? फिर वो 9वें हनुमान अवतार हैं जो बाल ब्रह्मचारी हैं। अच्छा, वो बाल ब्रह्मचारी हैं, इसमें कहीं संशय नहीं है। और जहां से हनुमान जी की विवाह की कथा बताई जाती है उसी ग्रंथ में यह बात भी है। पटल संख्या जो है यह 67 है और उसका श्लोक 6 से 9 है, जिसमें 9 हनुमान जी का अवतार का उपासना के विषय के हिसाब से वर्गीकरण किया गया है। उसी में बताया गया है कि जो नवम वानराकार श्री हनुमान जी हैं, बाल हनुमान जो हैं वही बाल ब्रह्मचारी हैं। गुरुदेव, मैं रोकना चाहूंगा, मैं ये जानना चाहता हूँ ये कौन से पराशर संहिता का ये है। अच्छा, पराशर 67 पटल नंबर, श्लोक 6 से 9, जिसमें 9 हनुमान जी का जिक्र है, जिसमें 9वें हनुमान जो है वो वानराकार हैं और यह बाल ब्रह्मचारी हैं और यही हनुमान जी राम जी के काल में थे। मतलब ऐसे कई अच्छा, बीच में जो ये 8 हनुमान जी लोग आई है, इनका अलग अलग कथाएं वही है। अच्छा, मैंने गुरुदेव एक जगह पढ़ा था कि भगवान सूर्यदेव की जो पुत्री थी वह 6ठे हनुमान जी की कथा वो क्या नाम है, वर्चस्वला या ऐसे कुछ, सुवर्चला। हाँ, सुवर्चला। तो सुवर्चला का विवाह जो है उसका जिक्र 6ठे हनुमान जी का, जो 6ठा हनुमान जी का अवतार हुआ उसकी कथा में शादी की कथा है। अच्छा, हनुमान जी का विवाह यानी सुवर्चला, चूंकि वो भी तो वह 6ठे अवतार हैं और राम जी के 9 जो सहचर हैं, राम जी के चरण अनुरागी है, वो 9वें अवतार है। तो दोनों का एकीकरण कैसे होगा? वो तो अलग मुद्दा हो गया, लेकिन मैं विषय वस्तु से हम ना भटके, हम एक चीज और जानते हैं, वहां विवाह तो हुआ लेकिन वो विवाहित होके भी अविवाहित ही कहे ऐसा नहीं भाई। 6ठे हनुमान अवतार की शादी हुई, इसमें हमको आपत्ति नहीं है, तो पराशर संहिता स्पष्ट कर रहा है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वो अवतार हुआ, उनका विवाह हुआ, लेकिन चूंकि वो भी ब्रह्मचारी कहे गए, वो भी ब्रह्मचारी नहीं, ऐसा नहीं कहा गया, ऐसा तो पराशर संहिता नहीं कह रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ आज के डेट में परेशानी यह है कि पराशर संहिता कोई सी ने पढ़ा नहीं और उसका मंतव्य क्या था इस कथा को फैलाने के लिए संचार मीडिया पर, इस मंतव्य को किसी ने सोचा नहीं। आपके इष्ट के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो आपका क्या फर्ज बनता है कि उसको पता नहीं करें? अगर अपने पिताजी के बारे में, अपने माता जी के बारे में कुछ गलत अफवाह बता दिया जाए तो उसका क्या पहला कर्तव्य क्या होता है कि हम पता करें। पता कहां से करें? अगर कहा जा रहा है कि पराशर संहिता मेरे पास है, मैं आपको दे देता हूं, आप उसको देखिए। नहीं, वो ठीक बात है, पराशर संहिता की मैं उस धार्मिक ग्रंथों पे मेरा कोई तो कहा 6ठे अवतार में शादी का जिक्र है, ना कि 9वें अवतार का जिक्र है। 9वां अवतार में स्पष्ट किया गया है। गुरुदेव, मैं वही तो कहना चाह रहा था,
मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर हनुमान जी छठवें अवतार में विवाहित तो हो गए तो फिर हनुमान जी को ब्रह्मचारी क्यों नहीं कहा गया, और उन्हीं ग्रंथों में क्यों नहीं लिखा गया कि हनुमान जी केवल एक ही अवतार में विवाह कर लिए थे? क्योंकि ये तो वहां ऐसी जितना बात है। लिखा गया है, स्पष्ट लिखा गया है कि छठे अवतार में शादी हुई थी, न कि नौवे अवतार की शादी हुई है। अब छठे को नौवा बता के प्रसारित करने वाला यह जवाबदेह है, न कि ग्रंथकार जवाबदेह है। वहां हनुमान जी के 9 अवतार का जिक्र है, जिसमें से एक अवतार विवाहित हैं और जो अंतिम 9वां अवतार है वो अविवाहित हैं, और जो अविवाहित हैं वही सुग्रीव जी के सहचर और राम जी के चरण अनुरागी थे। मतलब कुल मिला के संत हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये अभी तक यानी 9 हनुमान जी की चर्चाएं होती हैं, यानी जो जिन हनुमान जी का हम चर्चा कर रहे हैं वो 9 हनुमान हुए। अभी एक बड़ी सकारात्मक बातें चल रही थी, जैसा कि कुंभ खत्म हुआ, कुंभ क्षेत्र में जिन्होंने जो ढूंढा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी कहा करते हैं कि जिन्होंने कुंभ में जो ढूंढा उन्हें वो मिला। जिन्हें मोनालिसा ढूंढनी थी उन्हें मोनालिसा मिली, जिन्हें आईआईटीएन बाबा चाहिए थे उन्हें बाबा मिले, जिन्हें नागा चाहिए थे उन्हें नागा संत मिले, जिन्हें वो क्या कमियां ढूंढनी थी उन्हें कमियां भी मिले, जिन्हें दुर्व्यवस्था ढूंढनी थी उन्हें दुर्व्यवस्था भी मिली, जिन्हें अच्छी चीजें ढूंढनी थी उन्हें अच्छी चीजें भी मिली, जिन्हें गंगा जी को पाना था उन्हें गंगा जी भी मिली। तो वो कहते हैं ना, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूबन डरा राह किनारे बैठ। तो कुंभ का उत्सव लगभग समाप्ति की तरफ है। आपने अपना बहुत ही अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बार बार धन्यवाद, कोटिशा धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि हमारी आपकी एक बार और एक स्वस्थ परिचर्चा फिर कभी हो। तब तक के लिए देश और दुनिया के लिए की और अन्य सारी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे इस प्रोग्राम को।